नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर है तीसरा जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी पहली प्रश्नावली है 3.1। प्रश्न संख्या 1 है। ग्राफी विधि द्वारा हल करना है आपको प्रश्नों को। इसमें पहले का पहला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं, 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 10वीं के 10 विद्यार्थी एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उसमें लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं और इसको हल करना है आपको ग्राफी विधि द्वारा। तो देखिए कैसे करेंगे कि कुल विद्यार्थी, पहले आप ये मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं, तो यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना हो जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो एक तो समीकरण हो गया अपना ये। अब दूसरा ये दे रखा है कि इनकी संख्याओं में आपस में संबंध दे रखा है। उसने क्या कहा कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? y, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो अगर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या ज्ञात आएगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है ना, तो इसने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दूसरा समीकरण ये हो गया। इसको भी आप इस रूप में कर लीजिए, जैसे ये ठीक है, क्योंकि आपको ग्राफी विधि में ज्ञात करना है। तो इस पहले समीकरण को भी अपन ऐसे ही करेंगे। कैसे? y को x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इस समीकरण से समीकरण 1 को क्या करेंगे? y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन? 10 माइनस x। ठीक है, ये हो गया। तो अब इससे क्या करेंगे अपन? x के मान रखेंगे, y के मान आपको प्राप्त होते जाएंगे और उससे उनको आप ग्राफ पेपर पे लगाओगे तो आपको एक रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब ये हुआ कि उसमें जो चर होते हैं, चाहे x हो y हो, उसकी उच्चतम घात 1 होती है। वो रैखिक समीकरण होता है, वो एक रेखा को प्रेजेंट करेगा, ग्राफ पेपर पर एक रेखा को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी एक रेखा को प्रेजेंट करेगा। जब इसमें अपन x के मान रखते जाएंगे अपने को y के मान प्राप्त होते जाएंगे। कैसे? देखिए यहां पर एक बना लीजिए, ऐसे करके सारणी टाइप बना लीजिए। ठीक है, यहां लिख लीजिए x और यहां लिख लीजिए y। अब यहां पे देखिए x का मान अगर मैं क्या रखूं, मान लेते हैं मैंने लिख दिया 0। x 0 है तो y का मान क्या होगा? 10 माइनस 0, यानी कि y का मान प्राप्त हुआ मुझे 10। अब x का मान मैंने रख दिया 1, तो y का मान क्या प्राप्त होगा? जब x का मान 1 रखा तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? y का मान 9। अब मैंने x का मान रख दिया 2। क्या रख दिया? x का मान मैंने 2 रख दिया। 2 रखने पर क्या प्राप्त हुआ मुझे? y का मान, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितने प्राप्त हो जाएंगे? 10 माइनस 2 8। इसी प्रकार मैंने रख दिया 3। जब x के मान 3 रख दिया तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितने हुए? 7। इसी प्रकार मैंने रख दिया 4। अगर 4 रख दिया तो क्या आ जाएगा? y का मान, जब x का मान मैंने अपने मर्जी से 4 रख दिया तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना होता है? 6। तो 4-5 मान आप ज्ञात कर लो। इसी प्रकार से इस समीकरण के लिए भी, इसके लिए भी क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति करोगे, सारणी बनाओगे। कैसे? ऐसे। ठीक है, x के मान रखते जाओगे, y के मान प्राप्त होते जाएंगे। अब x का मान यहाँ पर अपने मान लेते 0 रखा, x का मान क्या रखा? 0। तो y बराबर 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 4। x का मान अपने रखा 1, तो y का मान y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5। y बराबर x बराबर यहाँ रखेंगे 2,
तो y बराबर हो जाएगा 2 + 4 6, x बराबर 3 रखा तो y बराबर हो जाएगा 3 + 4 7, इसी प्रकार x बराबर 4 रखा तो y बराबर 4 + 4 8। ये आ गए अपने पास पहले समीकरण से ये मान आए x के। देखिए पहला जोड़ा जो है वो है 0 10, दूसरा है 1 9, दूसरा 2 8, 3 9 4 6, इसी प्रकार 0 4 1 5 2 6 3 7 4 8। अब देखिए कौन सा जोड़ा समान है, समान कौन सा जोड़ा है, 0 10 नहीं, 0 रखने पर 0 4 आता है, x का मान 1 रखने पर इसमें 9 आता है, वहां x का मान 1 रखने पर 5 आता है। सेम नहीं है, x का मान इसमें 2 रखने पर यहाँ 8 आता है, वहां 2 रखने पर 6 आता है। देखिए x का मान यहाँ 3 रखने पर 7 प्राप्त होता है, वहां पर भी 3 रखने पर 7 प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस समीकरण का जो हल है वो है 3 और 4, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 4। ये हल का पता लग गया यहाँ सारणी से ही, ठीक है ना। हल का मतलब ये कि x माना लड़कों की संख्या x है, तो अब x का मान क्या है 3, यानी कि लड़के 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे कैसे करेंगे वो देखिए। आपका ग्राफ पेपर होता है ऐसा, इस प्रकार से आपका ग्राफ पेपर होता है। देखिए अगर आपने ये लिख दिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। सिर्फ अपन ये लिख देंगे सारणी, इसके बाद पूरा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, यहां पर भी यहीं पर देख लो, चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा, ठीक है। ये तो हो गया मूल बिंदु 0, ये तो हो गई पॉजिटिव x अक्ष, ये हो गई पॉजिटिव y अक्ष, ये नेगेटिव x अक्ष और ये नेगेटिव y अक्ष, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बिंदु आए। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम 10 की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आपको 10 चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको मिटा के नीचे बनाता हूं कि ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। अब ठीक रहेगा। ये 0 है मूल बिंदु, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। देखिए पहला है 0, 0 पे 10 आ रहा है, x का मान 0 कहाँ होगा यहाँ पे, y का मान 10, तो पहला जो बिंदु है वो आएगा 0, 10, ये आ गया यहाँ पे। दूसरा है 1, 9, 1 ये है, 9 का आएगा यहाँ पे, तो 1, 9 ये आ जाएगा 1, 9, फिर 2, 8, ये 2 है, 8 यहाँ आएगा कहीं 2, 8, इस प्रकार 3, 7, 3, 7, 10, 9, 8, 7, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 7, 4, 6, 1 2 3 4, ये 4, 6 यहाँ आ जाएगा 4, 6। ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको, क्या होगी, सीधी रेखा। और अगर बिंदु रखते जाएंगे तो भी प्राप्त होती जाएगी। ये तो हो गया इसका रेखा, क्योंकि समीकरण एक रेखा को प्रदान करता है, ये इस रेखा को, ये भी करेगा। ऐसे कैसे, 0 रखो, x का मान 0, y का मान 4, 1 2 3 और 4, ये आ गया 0, 4। अब 5 रखोगे, सॉरी 1 रखोगे x का मान, तो y का मान 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, जब आपने 2 रखा तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 रखोगे तो 7 आ जाएगा, यही है। तो देखिए ये इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। 4 रखोगे फिर तो 8 आ जाएगा, 8 कहाँ होता है, ये 8 है यहाँ पे, 4 रखोगे तो यहाँ कहीं बिंदु होगा 4, 8। तो इस प्रकार से जो हल बिंदु है वो कहाँ रेखाएं कहाँ काट रही है, 3, 7 पे। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो जब आप स्केल से प्रॉपर माप
नाप लेके बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट 3.3,7 पे आपका ग्राफ कटेगा। आंसर तो यहीं से पता चल जाता है सारणी से ही आपको, ठीक है।